जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने इस टॉपिक में दो चीज़ें मेन स्टडी करनी है। एक है इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम तब समझ आएंगे जब हम ये दो चीज़ें स्टडी करेंगे। एक, हमने इस टॉपिक में चीज़ स्टडी करनी है इरिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड हमने इस चीज में जो स्टडी करना है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। अगर ये हमें चीजें समझ आ गई तो फिर हम केमिकल के ऊपर जाएंगे कि वो आखिर वो क्या चीज होती है। इन चीजों को समझने के लिए हम एक रिएक्शन की मदद लेते हैं ताकि रिएक्शंस हमें बताएंगे कि कैसी चीजें प्रोसीड होंगी। मैं आपको सबसे सिंपल एक रिएक्शन बता रहा हूं। लाइक हमारे पास है जैसे I2 प्लस, अब I2 को क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं आयोडीन। प्लस अगर H2 जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। आयोडीन प्लस हाइड्रोजन गैस जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा HI, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। हमारे पास देखिए एक रिएक्शन है, मैंने लिखा है I2, इसको आयोडीन कहते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस जिसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी कहते हैं। जब ये आपस में मिले तो क्या हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड HI। अब देखें इस रिएक्शन में जो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, कौन कौन सी चीजें कंबाइन हो रही हैं, दो चीजें कंबाइन हो रही हैं। एक है हाइड्रोजन आयोडीन और प्लस हाइड्रोजन, ये दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं। इन दोनों चीजों को जो कंबाइन हो रही हैं इनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट का। ये रिएक्टेंट है। तो पेपर में ये भी सवाल आ सकता है, साथ साथ ये भी चीजें क्लियर करते जाए कि व्हाट इज रिएक्टेंट। रिएक्शन के दौरान जो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, वो चीजें जो कंबाइन हो रही हैं उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट का। जो चीजें आगे बढ़ रही हैं इनको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो आपको दो चीजें समझ आ गई, यहां पर दो डेफिनेशन क्लियर होगी। एक रिएक्टेंट क्या होता है, सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो रिएक्शन में आपके पास एक चीज रिएक्टेंट होगी और दूसरी चीज आपके पास क्या होगी, प्रोडक्ट्स होगी। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर तो ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन दोबारा डीकंपोज नहीं हो रहा। दोबारा समझा देता हूं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। ये भी आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है कॉम्बिनेशन। जब रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स वापस नहीं जा रहा है, वापस नहीं जा रहा रिएक्टेंट के अंदर। ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट सिर्फ शिफ्ट हो किसमें, प्रोडक्ट्स के अंदर, या रिएक्टेंट कंबाइन हो किसमें, प्रोडक्ट्स के अंदर,
तो हमारे पास और प्रोडक्ट्स वापस ना आए रिएक्टेंट में, उस रिएक्शन को नाम देते हैं रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में नहीं आ रहे, जिसका मतलब सिर्फ कॉम्बिनेशन हो रही है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रही। तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का। तो पेपर में साथ ये भी आता है कि रिवर्सिबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये भी बड़ी दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अब पेपर में जो आया ना कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है प्लस इसकी क्या बताए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए। तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना या कैरेक्टरिस्टिक्स आप नाम दे रहे हैं वो ये है। अब देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ एग्जांपल, I2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपस में मिल रहे हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ रहा है, इसमें रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट्स में। तो मतलब ये हुआ कि ये देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे लेफ्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पहली प्रॉपर्टीज। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो ये है कि देखिए इसमें जो एरो शो हुआ है वो सिंगल है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम यहाँ पर जो शो कर रहे हैं वो है सिंगल एरो। ऐसे रिएक्शन को हम शो करते हैं सिंगल एरो से। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है देखें, इसमें रिएक्टेंट सिर्फ शिफ्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, ना कि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में शिफ्ट नहीं हो रहे। तो ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे ये वन डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। और फोर्थ नंबर पे अब जितने भी आप इसमें रिएक्टेंट लेंगे वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसका मतलब हमारी जो चीज में जरूरत है वो प्रोडक्ट से मेन मतलब है। तो जितने हमने रिएक्टेंट पीछे डाले हैं वो सारे के सारे लैब में हम प्रोडक्ट्स मिल गए, तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये ऐसे रिएक्शन हमेशा कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, ये हमारे रिएक्शन हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं। जितने भी रिएक्टेंट आप लेंगे सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और हमें प्रोडक्ट से मतलब है तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो। और इन रिएक्शन के अंदर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता, इन रिएक्शन में कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आती। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ये आपने ये चीजें याद रखनी जो प्रैक्टिस है। तो यहां तक आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। सेकंड जो चीज है ना वो हमारे पास वो है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, आपने नाम सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हीट करें और हीट करने के बाद आप देखेंगे ये शिफ्ट हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, कैसे हमारे पास अगर हम इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या लिया हुआ है कैल्शियम और कार्बोनेट, ये फर्स्ट केस बता रहा हूं मैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करें फ्लास्क के अंदर तो ये शिफ्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर प्लस CO2 गैस के अंदर। अगर तो फ्लास्क ओपन है, हमारे पास क्या है फ्लास्क ओपन है, तो क्या होगा हमारे पास है CO2 जो कि गैस है, वो गैस बन के सारी की सारी फ्लास्क से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। यहां से सारी की सारी जो CO2 गैस वो बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ब्रेक डाउन किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनी है। अगर फ्लास्क ओपन है तो कार्बन से गैस मूव हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये आपस में मिलकर दोबारा CaCO3 नहीं बना सकते हैं, क्लियर। तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल बन सकता है। लेकिन अगर हम क्या करें सेकंड नंबर पे फ्लास्क को हम क्या कर दें क्लोज कर दें, फ्लास्क को जब क्लोज कर देंगे इसी फ्लास्क को
तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब बनेगी वो वेपोरेट, वो वहां से नहीं निकलेगी। तो होगा क्या, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डीकम्पोज किया, मतलब तोड़ा, तो वो CaCO में कन्वर्ट हुआ और प्लस CO2 गैस कन्वर्ट हुई। जब ये फ्लास्क ओपन थी तब तो CO2 गैस निकलेगी, जब क्लोज थी तब नहीं निकलेगी। दोबारा आपस में मिलेंगे तो ये रिएक्शन दोबारा जाएगा किसमें, CaCO3 में जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जितना रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, जितने रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स से, उतने दोबारा प्रोडक्ट्स मिलके क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में चल रहा है। जितना कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है CO में प्लस CO2 में, उतना ही रिएक्शन रिकम्बिनेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीकम्पोजिशन भी हो रही है और रिकम्बिनेशन, मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्ट्स दोबारा फिर रिएक्टेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन, अब आप इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में, ऐसे रिएक्शन को नाम, या आप ये भी कह सकते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन हो रही है, कॉम्बिनेशन भी हो रही है और डीकम्पोजिशन भी हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। आप दोनों तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी भी आप कैरेक्टरिस्टिक देख लें साथ में क्या होंगी। तो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, इसमें जितनी रिएक्शन आगे जा रहा है उतना रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रहा है, मतलब जितनी डीकम्पोजिशन हो रही है उतनी कॉम्बिनेशन भी हो रही है। तो हमारे पास ये रिएक्शन ऐसे हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट भी होंगे और राइट टू लेफ्ट भी, ये दोनों डायरेक्शन में चलेंगे, बोथ डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन चलेंगे। फर्स्ट हम ये लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम ये लिख सकते हैं कि जितना रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में उतना प्रोडक्ट्स दोबारा हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर। तो हम इसे शो कर सकते हैं डबल एरो से। ऐसे रिएक्शन को हम हमेशा लिखते हैं कि डबल एरो। हाँ, एक यहां पर एक और चीज है, अब जितना रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, ये तो समझ आ गई। अब प्रोडक्ट्स दोबारा किस में आ रहे हैं, रिएक्टेंट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट शिफ्ट प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में शिफ्ट जब हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज मेजर हमने याद रखनी है कि ये रिएक्शन हमें तो चीज मेन प्रोडक्ट